बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, आपका दोस्त, आपका होस्ट बिलाल अवान हाजिर खिदमत, और आप देख रहे हैं बिलाल अवान टीवी ऑन यूट्यूब। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि मालूमाती और तफरीही वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूं, और कोशिश करता हूं, और आप लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बात फिर मैं आपको कहता चलूं कि सब्सक्राइब करने से कोई किसी के पैसे नहीं कटते, ना ही कोई नुकसान होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट्स भी दीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। आज आपके लिए जो मैं एक बेहतरीन प्रोग्राम लेकर आया हूँ, वो ये है कि कुछ सालों पहले मैंने एज राइटर डायरेक्टर एक प्रोजेक्ट मुझे मिला था जियो के लिए, और वो सीरियल थी, बड़ी खूबसूरत सीरियल थी। स्क्रिप्ट भी मेरा बहुत अच्छा था। दोस्तों ने, जियो वालों ने, बहुत सारे लोगों ने, दोस्तों ने पसंद किया, और हमने वो स्टार्ट भी कर लिया। तकरीबन 5 एपिसोड रिकॉर्ड भी हो गए। लेकिन अफसोस ये है कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो मुकम्मल ना हो सकी सीरियल। तो अब मैंने फैसला किया है कि जितने मेरे पास इसके एपिसोड तैयार हैं, उसको कोशिश करूंगा मिल मिला के 2 एपिसोड से लेके 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, जितने भी हुए लिंक में मैं कोशिश करूंगा जोड़कर आपकी खिदमत में पेश करूंगा। 10 से 15 मिनट का एक एपिसोड होगा, और आपने मुझे बताना है, पहला एपिसोड मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। आपने मुझे बताना है कि ये आपको कैसा लगा ये ड्रामा। और ये मैंने कोशिश की थी कि ये एक लव स्टोरी है, लेकिन लव स्टोरी जो रूटीन की लव स्टोरी से उससे हट के है। एक लव स्टोरी भी है और लव स्टोरी नहीं भी, क्योंकि एक ऐसी रेगिस्तानी लड़की है जो शहर से आए हुए लड़के से प्यार नहीं होता, लेकिन लड़का समझता है ये प्यार करती है, और अजीब सी कैफियत होती है। ऐसी कैफियत होती है कि लड़की उस लड़के के साथ जाने को तैयार हो जाती है। क्या सिचुएशन बनी है ये आप देखिएगा, जरूर पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला ये ड्रामा आपको। और लाइक भी कीजिएगा, और यकीनन शेयर भी करेंगे, और सब्सक्राइब जो दोस्त नहीं कर चुके, यानी एक दोस्त जब सब्सक्राइब कर लेता है दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो प्लीज वो सब्सक्राइब भी नए दोस्त करें, और कमेंट्स भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। इससे आप लोगों को नुकसान नहीं होना, लेकिन यह है कि चैनल का फायदा हो जाता है, हौसला अफजाई हो जाती है उस चैनल की। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। जो आजकल सूरत हाल है, वबा चल रही है, अपना और अपने बच्चों का, अपनी पूरी फैमिली का खास ख्याल रखिएगा। मेरे लिए भी दुआओं की सख्त गुजारिश है। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको, पूरी उम्मत मुस्लिमा को, पूरी दुनिया के इंसानों को अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, अपने ईमान में रखे। आमीन सुबह आमीन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।
हमारा हाथ देखकर बताओ हमारा किस्मत कैसा है। बहुत बड़ी किस्मत वाली है बेटी, तुम्हारी अच्छे घर में शादी होगी, किसी अजनबी के साथ होगी। चल उठ उठ। अस्सलाम वालेकुम दादा। वालेकुम सलाम। यहाँ रहने को कोई जगह मिल जाएगी? भाई और तो कोई नहीं, ये झूपड़ी है, इतनी रहने तरह समझे। अच्छा, ये कुछ पैसे आप रख लें, कुछ खाने को मिल जाएगा? मिल जाए। लड़की, बजाय माफी मांगने के उल्टा मजाक उड़ा रही हो। मजाक तो तुम खुद बनने के लिए आया, हमने तो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया, हम तो यहाँ रोजाना आता है। बाबू, इससे पहले कभी कोई लड़की को देखा? लड़कियाँ तो बहुत देखी हैं, मगर ऐसा सीधा साधा कुदरती हुस्न पहले कभी नहीं देखा, जिसे खुद ही नहीं मालूम कि वो कितनी हसीन है। तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ किताब लिखने आया हूँ। ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, यहाँ पर कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना, कहीं तुम्हें अपनी जान से हाथ न धोना पड़ जाए।
कि हम बलोचों में कोई माफी शाफी नहीं है। चलो। आइए नाजरीन, देखते हैं अजनबी मोहब्बत का एपिसोड नंबर 2। मामा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि शीना को घर से बाहर अकेले मत जाने दिया करो। सजावल, शीना भी बच्ची है, उस पर सख्ती करना अच्छा नहीं। अब वो बच्ची नहीं रही। कल उसे एक अजनबी घूर घूर के देख रहा था। कहीं ऐसा न हो मामा कि उस अजनबी के साथ शीना को भी मुझे कत्ल करना पड़े। सजावल, शीना हमारी बेटी है, तुम्हें किसी ने कोई हक नहीं दिया कि उसके कत्ल करने के बारे में सोचो। मामी मामी मामी, शीना हमारी मंगेतर भी है। मंगेतर भी है और उसकी निगरानी करना हमारी जिम्मेदारी है। मंगेतर, हाँ। कि मुझे क्या हो गया, लेकिन आज वो आई नहीं यहाँ।
और फौरन से खड़े हो गए। लेकिन आज तो मैं अपनी बकरियों को समझा कर लाई थी कि शहरी बाबू को तंग नहीं करना। अच्छा, तुम जाओ। तुम तो बहुत अच्छी हो। क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? ना बाबा ना, हम बलोचों में लड़कियां अपना नाम नहीं बताती। भला इसमें क्या बुराई है? अच्छा, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ हाँ, नाम बताने में भला क्या बुराई हो सकती है? बता दो, मेरा नाम शीना है। शीना? बहुत प्यारा नाम है, तुम्हारी तरह। अच्छा, मैं सच कह रहा हूँ, तुम बहुत प्यारी हो। अच्छा, तुम ये बताओ, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं आपके इलाके पर कुछ लिखने आया हूँ। यहाँ, इस वीराने में? लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बहुत कुछ है। ये दिलकश मंजर, ये नज़ारे, और फिर तुम भी तो हो। शीना बात सुनो, कल आओगी ना? अच्छा, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ हाँ, नाम बताने में भला क्या बुराई हो सकती है? बता दो, मेरा नाम शीना है। बाबू, ये तुमने क्या किया? अगर उन लोगों को इसका पता चल गया तो वो तुमको मार देगा, बल्कि हम दोनों को मार देगा। क्यों? हम तुमको क्या बताएं? तुम अच्छा है, लेकिन हमारा लोगों ने इस तरह हम लोगों को मिलते देख लिया तो वो हमको मार डालेगा।
मार डालेंगे, तुम्हें और मुझे भी। लेकिन मैं उससे नहीं डरता। पर मैं तो डरती हूँ, कहीं तुम चले जाओ यहाँ से। शीना, शीना, बात तो सुनो मेरी। आज मैं आपके लिए खबर लाया हूँ। इसने शीना को अजनबी के साथ देखा। मेरे कबीले की इज्जत किसी गैर के साथ, और इस राज को इसके सीने में ही दफन कर दूंगा, सीने में ही दफन कर दूंगा। इन्हीं आंखों से तुम्हें देखा है उनको, इन्हीं आंखों से, इन्हीं आंखों से देखा है। जाओ बाबा, उस अजनबी को पकड़ के लाओ। ये सजावल खान का हुक्म भी है और मेरा भी। ठीक है खान मामा। कौन हो? क्यों चलूं तुम्हारे साथ? सही सजावल का हुक्म है, चलना तो पड़ेगा तुमको। कौन सजावल हो? कैसा सजावल? हटो मेरे रास्ते से। चमन, ये खान मामा, शिकार तो ठीक है ना? ये खान मामा, इधर तो चिड़िया भी पार नहीं मार सकती। अजनबी की मौत तो आज लिखी ही गई है खान मामा।
सजावल खान का शिकार जा भी कहीं कैसे सकता है? और तुम्हें तो पता है कि सजावल खान अपने शिकार को कुत्तों के आगे डाल देता है, कुत्तों के आगे। सजावल खान आज अपने कुत्ते अजनबी पर छोड़ देगा, छोड़ देगा। तुम ठीक तो हो ना? शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ, वरना मैं तो परेशान हो गई थी। शीना, तुम और यहाँ इस वीराने में? ये तुम्हें बचाने के लिए आ रही थी। शीना, तुमने मेरे लिए अपनी जिंदगी को खतरे में क्यों डाला? तुम्हारा जिंदगी भी तो हमारी वजह से खतरे में था ना। अब मेरी जिंदगी की क्या कीमत है? वैसे भी वो लोग हमको मार देगा। नहीं नहीं, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। बाबू, ये सच कह रही है। अब तुम्हारी वजह से इसकी भी जान खतरे में है, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। हाँ, मैं शीना से मोहब्बत करता हूँ। ये भी तुमसे मोहब्बत करती है, वरना अपनी जान खतरे में न डालती। ये तुम क्या कह रही हो? मत छुपाओ अपनी मोहब्बत को। जिंदगी तो तुम्हारी अब वो माफ करेंगे नहीं। मेरा तो मशवरा यही है कि तुम इस अजनबी के साथ चली जाओ। हाँ शीना, कुंदन सही कहती है, तुम इस अजनबी के साथ चली जाओ। जाओ शीना, जाओ, खुदा के लिए जाओ। बेमौत मरने से बेहतर है तुम इसे शादी करके खुशी से जिंदगी गुजारो। हाँ हाँ शीना, तुम चली जाओ। कुंदन सही कहती है, तुम चली जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, चली जाओ। जाओ शीना, जाओ, वो लोग आ रहे हैं। हाँ शीना, चलो मेरे साथ, निकल चलो इस जहन्नम से।
चली जाना चाहिए। मेरी इज्जत का जनाजा निकालकर न जाने वो कहां चली गई। बस्ती वालों को पता चल गया तो न जाने वो हमारे साथ क्या हाल करेंगे, क्या हाल करेंगे वो हमारे साथ। शीना, ये तूने क्या किया? तुझे माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं आया। तूने तो मेरे दूध को ही बदनाम कर दिया। मुझे इस दिन का पता होता बदनाम कर दिया तो मैं उसे पैदा होते ही दफन कर देता, जिंदा जमीन में गाड़ देता, मैं जिंदा जमीन में गाड़ देता मैं। मेरी इज्जत का जनाजा निकालकर न जाने वो कहां चली गई। बस्ती वालों को पता चल गया तो न जाने वो हमारे साथ क्या हाल करेंगे, क्या हाल करेंगे वो हमारे साथ। शीना, ये तूने क्या किया? तुझे माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं आया। तूने तो मेरे दूध को ही बदनाम कर दिया। मुझे इस दिन का पता होता बदनाम कर दिया तो मैं उसे पैदा होते ही दफन कर देता, जिंदा जमीन में गाड़ देता, मैं जिंदा जमीन में गाड़ देता मैं।
शेरदिल, तुम्हारा बांसुरी ने तो मुझे उदास कर दिया। हम पहले भी बहुत उदास थे। उदास था? वो क्यों? किस लिए उदास था? हम अपनी सहेली शीना के लिए उदास था। न जाने वो किस हाल में होगा। अल्लाह पाक खैर करेगा, वो खुश होंगे। लेकिन यार कुंदन, ये बात का किसी को इल्म नहीं होना चाहिए कि हमने शीना का भागने में उसका साथ दिया है। हाँ हाँ मालूम है। सजावल किसी को खुश देखना पसंद नहीं करता। और वो मोहब्बत करने वालों का दुश्मन है ना? हाँ तुम ठीक कहता शेरदिल। इसलिए जब हम शादी करेगा तो इन जालिम लोगों से बहुत दूर चला जाएगा। तुम हमारे साथ चलोगे नहीं? हाँ हाँ सोच। ठीक है। शेर दिल के कारनामे देखो। हमीसा सही, मुझे तो पहले शक था इस पर। हमीसा सही, ये शेर दिल ना बांसुरी बजाते बजाते अपना काम कर जाएगा। मुझे तो पहले भी यही शक था। सलाम खान मामा। हमेशा जी सही। कहाँ थे तुम इतने दिन से? खान मामा, मैं जब भी गायब होता हूँ तो खबरें तो आपकी लाता हूँ ना। अब भी मैं जो खबर लाया हूँ आप हैरान हो जाएंगे। क्या खबर लाए हो खमीसा? आजकल वैसे भी खबरों की बहुत जरूरत है, मुझे भी और सजावल खान को भी। खान मामा, मुझे तो शेर दिल पर पहले शक था। खान मामा, मैंने अपने इन कानों से सुना है शेर दिल का उस अजनबी को भगाने में हाथ है। शेरदिल, तेरी मौत तो लिखी गई। और वैसे भी सजावल खान के कुत्ते बड़े दिनों से भूखे हैं, बड़े दिनों से। कादर, तू ठीक कहता था, ये वाकई बहुत उछलता है। मामा, मेरी कुल्हाड़ी आज इसका खून मांगती है मामा। दिल, तेरे खून से सारे रेगिस्तान को रंगीन कर दूंगा मैं। मुझे इजाजत दे खान कि मैं अपनी बस्ती के काला को छुपाने वाले का आज खून कर दूं। उठो, खून कर दूं और आगे लगो। उठो, देखो हथियार फेंके। हथियार फेंक दो, दूर फेंक दो हथियार। बाबा जल्दी करो, हथियार फेंक दो। उठो और आगे लगाओ। हटो।
बंदा ऐसा भी ढीठ न हो, बेटी घर से भाग गई, खुद बीवी को लेकर सैर पे निकला। सही, इसने तो बलोचों और इस गांव पर धब्बा लगा दिया, धब्बा। अब इस धब्बे को खत्म करेगा सही सजावल खान और मामा। वो देखो, वो जा रहे हैं, मार दो गोली। वो देखो, वो जा रहे हैं, मार दो गोली। तुम अभी तक इस इलाके से गया नहीं? हम क्यों जाएं? ये हमारा इलाका है, हमारे दादा बाप इसी इलाके में रहता था। और रहता था तो मर भी गया ना। और तेरी बेटी तो एक अजनबी के साथ भाग गई, और तू ये अपना काला मुंह लेकर इलाके में अभी तक घूम रहा है। हम क्यों जाएं? किसकी जरूरत है जो हमें धक्के देकर यहाँ से निकालेगा? और नहीं जाएगा ना तो धक्के दे देकर तुझे यहाँ से निकालेंगे। आज के बाद मुझे इस इलाके में नजर न आना, याद रखना। ओए, तुझे 1 हफ्ते की मोहलत और देता हूँ। इससे पहले ये इलाका छोड़ के चला जा तो तेरे घर को जला दूंगा, आग लगा दूंगा। आओ। निशा, आजकल तुम बहुत सुस्त जा रहे हो और इलाके में दुश्मन बढ़ गए हैं, बहुत हो गए दुश्मन, और कोई दुश्मन भी जिंदा ना बचे इलाके में। खान मामा, हुक्म की तमील होगी। ठीक है, तुम जाओ और इलाके पर खास नजर रखो। ठीक है खान मामा, नजर रखेंगे। तेरी तरफ ही आ रहा था। अगर वो जमीन के अंदर भी चली जाए ना तो मैं जमीन को चीर कर उसे निकाल लूंगा। तुम्हारी इज्जत का जनाजा नहीं निकाला
हमें भी जीते जी मार डाला है सजावल, मार डाला है उसने। मामा, मामा, ये सारा कसूर मामी का है। ना वो उसे इतनी आजादी देती और ना आज हमें ये दिन देखना पड़ता। सजावल, तुम उसे ढूंढने की कोशिश करो। ढूंढ तो मैं उसे लूंगा। कहाँ तक भागेगी मुझसे? मेरा नाम भी सजावल खान है। सजावल खान, हाँ हाँ। फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। डोंट वरी, डोंट वरी। मैं आपका केस एक काबिल और समझदार इंस्पेक्टर के ज़िम्मे लगा रहा हूँ। वो आने वाला है, मैंने उसे बुलाया है। इंशाल्लाह आपका बेटा ज़रूर मिल जाएगा। अल्लाह करे जी बच्चा जल्दी मिल जाए। मुझसे ज़्यादा तो उसकी वालदा परेशान। ओह यस, माँ तो माँ होती है ना जी। बहरहाल हमारे होते हुए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। और सैदी कैसे हो? सर क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह का। अच्छा सैदी, बात सुनो कि मैं आपके ज़िम्मे एक केस लगा रहा हूँ। राइट सर। स्पेशल केस है जी सर। और स्पेशल तरीके से इसको डील करना है। राइट सर। ये हमारे बहुत ही करीबी जानने वाले हैं, हमारे दोस्त हैं। इनका बेटा इसी इलाके में गया और वहाँ से गुम हो गया। आप ज़रा तहकीकात करो कि बच्चा कहाँ चला गया, और याद रखो कि मुझे साथ के साथ रिपोर्ट देनी है। राइट सर। ठीक है, आप जा सकते। ओके सर, थैंक यू सर। अकरम साहब, ये वो इंस्पेक्टर सैदी थे। हाँ, हमारे डिपार्टमेंट के बहुत ही काबिल इंस्पेक्टर हैं। इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। आपका बेटा ज़रूर मिल जाएगा। डोंट वरी, डोंट वरी। सजावल खां के खौफ से टांगे जागते गई। ओए, खौफ? खौफ किस बात का? तुम जानते हो कि जब तक सजावल खान के हमराज हमारे दिल में है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, तो यही ख्याल है तुम्हारा? हाँ, और यही ख्याल है मेरा। नाकाम तो हम हो चुके हैं शमीर खान। वो लोग तो भाग गए, अब यहाँ बैठने का क्या फायदा? उनकी किस्मत अच्छी थी शमीर खान कि वो मीर बाज खान के हाथ से बच गए, वरना तुम जानते हो कि मैं उनसे गिन गिन कर बदले लेता। अब तो गिन गिन कर बदले लेगा सजावल खां हमसे।
चलो उठो उठो। सजावल खां के खौफ से टांगें जाप दे गई। ओए, खौफ खौफ किस बात का? तुम जानते हो कि जब तक सजावल खान के हमराज हमारे दिल में है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा तो यही ख्याल है तुम्हारा? हाँ हाँ यही ख्याल है मेरा। नाकाम तो हम हो चुके हैं शमीर खान, वो लोग तो भाग गए, अब यहाँ बैठने का क्या फायदा? उनकी किस्मत अच्छी थी शमीर खान कि वो मीर बाज खान के हाथ से बच गए, वरना तुम जानते हो कि मैं उनसे गिन गिन कर बदले लेता। अब तो गिन गिन कर बदले लेगा सजावल खां हमसे। चलो उठो उठो। सही अकरम खान, आप हमारे इलाके में तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम सही, खुश आमदीद। आप हुक्म करो, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं सही? सरदार साहब, कुछ अर्सा पहले मेरा बेटा यहाँ पर इन इलाकों में एक किताब लिखने के लिए आया था, लेकिन अब उससे राब्ता नहीं हो रहा। मुझे किसी ने बताया है कि आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। सही मदद तो अल्लाह की ज़ात करती है, हम तो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं। आप रूटीन से हटकर सरदार हैं, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अकरम खान, इल्म इंसान को इंसानियत का दर्स देता है। मैं और मेरे बच्चे आला तालीम याफ्ता लोग हैं, हम अखलाकियात को समझते हैं। अच्छा ये बताएं, बच्चे ने आपको इलाके का नाम नहीं बताया था? हाँ, वो जब आखिरी बार उससे बात हुई थी तो सजावल नगर का जिक्र किया था बार बार। सजावल नगर? बाबा अकरम खान, वो इलाका तो बहुत दूर अंदर रेगिस्तान में है, और सजावल खान, ओहो बाबा, तुम्हारा बच्चा वहां क्यों गया? बाबा वहां तो जिंदगी भी नहीं है। लेकिन खैर, आप बेफिक्र रहें, मैं कोशिश करता हूं। वो इलाका मेरी सरदारी में नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपके बच्चे का कुछ अता पता मालूम हो सके। और तब तक आप मेरे मेहमान हैं, आप बेफिक्र होकर यहाँ रहें। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा बाबा।
पानी पी लो, खांसी रुक जाएगी तुम्हारी। नहीं मैंने पी लो, कुछ नहीं होता, खांसी रुक जाएगी। बाहर निकलो, मैं कहता हूं बाहर निकलो। तुमने अभी तक बस्ती खाली नहीं की। आज हम तुम्हारे घर को आग लगा देंगे। आग लगा देंगे। किसमें जुर्रत है जो हमारे घर को आग लगाएगा? कोई भी आगे बढ़ा तो हम उसका हाथ तोड़ देगा। शर्म करो, जिसकी बेटी घर से भाग जाए उसे ऊंचा बोलने का कोई हक नहीं। हाँ, आज्ञा हमारा बेटी, मगर तुमको इतना तकलीफ क्यों हो रहा है? बेटी घर से भाग गई है और तू कहता है कि तुझे कुछ ना खाऊं। कादर खान, खबरदार, कोई आगे बढ़ा तो पहला छू के ढेर लगा दूंगा यहाँ। शीना की माँ, शीना की माँ, शीना की माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। शीना की माँ, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम मुझे उस वक्त छोड़कर जा रही है जब तुम्हारी मुझे अशद जरूरत है। शीना की माँ, देखो शीना की माँ को बोलो कैसा मत करे, ऐसा मत करे। मैं अकेला रह गया हूँ शीना की माँ। बाबा, तुम अकेला नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, फिक्र का कोई बात नहीं है बाबा। मैं अकेला रह गया। शीना की माँ, शीना की माँ, शीना की माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। शीना की माँ, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम मुझे उस वक्त छोड़कर जा रही है जब तुम्हारी मुझे अशद जरूरत है। शीना की माँ, देखो शीना की माँ को बोलो कैसा मत करे, ऐसा मत करे। मैं अकेला रह गया हूँ शीना की माँ। बाबा, तुम अकेला नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, फिक्र का कोई बात नहीं है बाबा। मैं अकेला रह गया हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। किसी जहरीले सांप ने काटा है, अब अल्लाह इसे बचा सकता है। नहीं हकीम साहब, ऐसा मत कहिए, खुदारा दोबारा चेक कीजिए, आखिर कोई तो दवा होगी। हकीम साहब, अगर आपके पास इसका इलाज नहीं तो फिर मैं भी जिंदा नहीं रहना चाहता। मुझे भी जहर दे दीजिए, ये आपका मुझ पर एहसान होगा। ठीक है, मुझे कोशिश करने दो। हो सकता है कि कोई मेरी दवा काम आ जाए और अल्लाह इसे
जिंदगी दे दे। ये दवा हमारी जिंदगी का निचोड़ है और आखिरी उम्मीद भी। अगर इसके पीने से इन्हें उल्टी आ गई तो समझ लेना कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली। लो, इसको दवा पिलाओ। Frank. सही बाबा, तशरीफ रखें। सही तशरीफ रखें। खैरियत तो है सरदार साहब? हाँ बाबा, खैरियत है। अल्लाह खैरियत ही करेगा। बाबा अकरम खान, आपके बेटे के बारे में कोई अच्छी खबर नहीं है। क्या? तसल्ली रखें, तसल्ली रखें। इस कमीने सजावल खान ने आपके बेटे को अगवा कर लिया है। क्या? लेकिन आप फिक्र न करें, मैं करता हूं कुछ। अली मोहम्मद। जी सही। बाबा आप ऐसा करो, ये मेरा फोन लेकर जाओ सजावल खान के पास और उससे मेरी बात करो। जाओ बाबा, जाओ। बाबा अकरम खान, फिक्र न करें, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन मेरे पास ऐसे टेढ़े लोगों का इलाज है। मैंने अपना सैटेलाइट फोन भेज दिया है उसकी तरफ, मेरी बात हो जाएगी और मुझे यकीन है कि उसे मेरी बात हर सूरत में मानना पड़ेगी।
हकीम साहब, शीना को होश आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला। आइए आइए हकीम साहब। अब कैसी हो बेटा? अब बिल्कुल ठीक है बाबा। लो, भूख लगी होगी, खाना खा लो, जो रूखा सूखा हाजिर है। हम आबादी से बहुत दूर है ना, मेरा बेटा जब भी आता है कुछ राशन पानी ले आता है। आबादी कितनी दूर है बाबा यहाँ से? आबादी तो बहुत दूर है। जब मेरा बेटा आता है वो कुछ राशन पानी ले आता है घर के लिए। बाबा हम अब आबादी तक कैसे पहुंचेंगे? कल मेरा बेटा आएगा, वो तुम्हें आबादी तक छोड़ देगा। ये लो शीना, खाना खा लो। क्यों होता है तुम मेरे लिए परेशान? हमको मर जाने दिया होता। मेरे हो तो भला तुम्हें कौन मार सकता है? छोड़ो इन बातों को, चलो खाना खा लो। हमको भूख नहीं है। चले, फिर मैं भी नहीं खाता। हेलो, सरदार दिल मुराद बात कर रहा हूं। सुनो सजावल खान, तुम तो जानते हो कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने का मौका जब भी मुझे मिलता है, मैं वो मौका हाथ से जाने नहीं देता। सुनो सजावल खान, शहर का एक बच्चा तुम्हारे इलाके में आकर गायब हो गया है। मेरी बात सुनो सजावल खान, वो बच्चा मेरे पास भेज दो। नहीं सजावल खान नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, उसे मेरे पास भेज दो, यही तुम्हारे लिए भी बेहतर है और मेरे लिए भी। हेलो हेलो हेलो। ओहो, हेलो, सरदार दिल मुराद बात कर रहा हूं। सुनो सजावल खान, तुम तो जानते हो कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने का मौका जब भी मुझे मिलता है, मैं वो मौका हाथ से जाने नहीं देता। सुनो सजावल खान, शहर का एक बच्चा तुम्हारे इलाके में आकर गायब हो गया है। मेरी बात सुनो सजावल खान, वो बच्चा मेरे पास भेज दो। नहीं सजावल खान नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, उसे मेरे पास भेज दो, यही तुम्हारे लिए भी बेहतर है और मेरे लिए भी। हेलो हेलो हेलो। ओहो,
ये हमारे मेहमान हैं, इनको हिफाजत से ले जाना, देखना इनको कोई तकलीफ ना हो। बाबा फिक्र करने वाला कोई बात नहीं, इनको कोई तकलीफ नहीं होगा। जाओ जाओ, तुम्हारा अल्लाह हाफिज, जाओ। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आप पर कोई एहसान नहीं किया, ये तो हमारा फर्ज था। आप इधर बैठो, हम उधर से तुम्हारे वास्ते कुछ खाने का चीज लाते हैं। वो देखो, ये वही अजनबी तो नहीं जो सिजावल खान की मंगेतर को भगा कर ले गया था। हाँ तुम ठीक कहते हो, सिजावल की मंगेतर भी इसके साथ है। हट जाओ हमारे रास्ते से, ये तो मरेगा, वरना हम तुमको भी साथ लेकर ना जाने। ये हमारा मेहमान है, तुम्हारा जरूरत कैसे हो इनको मारने का? जाओ, कहा ना जाओ, जाओ।
खान मामा ये हमारे इलाके में घूम रहे थे। इनकी पट्टियां तो उतारो, इनकी शक्लें तो देखे कौन है ये। कौन हो तुम और क्या कर रहे हो यहाँ? हम यहाँ किसी को ढूंढ रहे हैं, आवाज को धीमा रखो। असल में मेरा बच्चा गुम हो गया, तो हम उसी को ढूंढ रहे हैं। हम तुम्हें बच्चे अगवा करने वाले लग रहे हैं। अब कहा, दोबारा कहा तो जुबान काट दूंगा। अगर तुम्हें बच्चे का पता नहीं तो हमें यहां लाने की क्या जरूरत थी? जो हमने बंदे कैद किए होते ना वो सब भाग गए। क्या बकवास करते हो? जानते भी हो वो कौन थे? अदा साईं के दोस्त का मंगेतर था। अदा वडेरा अब सजावल खान को क्या जवाब देगा? जाओ, अब दफा हो जाओ। अदा वडेरा सही, वो लड़का और लड़की भाग गए हैं। अदा वडेरा सही, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने तो उनको ऐसे इलाके में छोड़ा है जहां जहरीले सांप हैं और वो बचकर नहीं जा सकते। अगर हमसे बच गए तो जहरीले सांप उनको डस डस कर मार देंगे। अदा सही, मैं अपने दोस्त सजावल खान को क्या जवाब दूं?
बस अब हमसे नहीं चला जाता। मैं थक गई हूँ। तुम चले जाओ यहाँ से और मुझे यहाँ छोड़ दो। ये क्या कह रही हो तुम? तो ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें मौत के मुंह में अकेला छोड़कर चला जाऊंगा? तुम हमारी फिक्र मत करो। हमारा क्या है, वो हमें मार देगा आज भी और कल भी। हमारा मुकद्दर तो मरना है। तुम अपने जान को हमारे लिए खतरे में मत डालो। कसम है मुझे तेरी तरफ आने वाली हर मौत को पहले मेरा मुकाबला करना होगा। Oh!